ये शुभ योग वाला चंद्र ग्रहण है या इसके कुछ अशुभ योग भी हैं? इससे मंगल होगा या अमंगल होगा? ऐसे कई प्रश्न आपके मन में होंगे। और साथ ही इसके वैज्ञानिक कारण क्या है और विज्ञान के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है, ये सारे जो पहलू हैं इन पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जिनसे हम लगातार इस पूरे विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य शिरोमणि सचिन साहब हैं। शिरोमणि सचिन जी, जो मैंने शुरुआत में कहा कि क्या इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण हैं, और जैसा इससे पहले कोहली जी हमें समझा रही थी कि क्या क्या करना चाहिए, उसके पीछे क्या हिडन कॉजेज हैं, क्या वो कारण हैं जिनको आज के लिहाज से आप परिभाषित कर सकें? देखिए राम, कोहली जी ने समझाया, लेकिन मैं उसको आगे बढ़ा के उसी विषय पर आपको बता दूं कि देखिए ग्रहण जो है खगोलीय घटना है। चंद्रमा ग्रसित हुआ है, चंद्रमा हमारा मन है। इस धरती पर जो जल तत्व को जो नियंत्रित करता है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर है, सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। जैसा कि उन्होंने कहा कोहली जी ने कि भाई जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना है। नो डाउट कि सतर्क रहना है, वो वैसे भी उनको मतलब वो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो उनको सतर्क रहना भी चाहिए। लेकिन इस चंद्र ग्रहण को लेकर मन में ऐसा कौतूहल या मन में ऐसी कोई टेंशन लेके आप बाहर निकलेंगे तो दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है। और वैसे भी प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ा सा एहतियातन जो है, थोड़ा सा जो है अपने को लेकर थोड़ा सा सतर्कता बरतनी भी चाहिए। लेकिन इसका दुष्प्रभाव बिल्कुल ना आए, इसके लिए नमः शिवाय जो भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। नो डाउट कि ये खगोलीय घटना है, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव, चूंकि चंद्रमा जो है इस पृथ्वी पर जल की जो अधिकता है वो चंद्रमा के कारण है, और यही चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो आप भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, टेंशन, परेशानियों को लेकर कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहां डराने का कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक जानकारी देने की एक छोटी सी जो ये पहल है कि आप इससे थोड़ा सा अवगत हो जाएं, और इस दौरान जब इस चंद्र ग्रहण काल का जो समय है इस दौरान भगवान शिव की उपासना जरूर करें। बिल्कुल। अब सचिन भामा साहब, इसको आप देखेंगे इस नजरिए से, जैसे कि समझाने की कोशिश हो रही है, और ये देखिए अगर ना भी बताएं तो लोगों में ये प्रचलन में एक तरह से रीति रिवाजों में इस तरह से आ चुका है, चाहे मंदिर के कपाट बंद करने हो, चाहे लोगों का एहतियात बरतना हो, जितने भी तरह के एहतियात बताए जाते हैं, लोग प्रयास करते हैं कि दो घंटे या 3 घंटे की अवधि होगी, इसमें बिगड़ता क्या है, हम करें। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं इसको थोड़ा अनसाइंटिफिक देखता हूं। मुझे लगता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रोपेगेट करना आज की दुनिया में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, और अगर हम साइंटिफिकली चीज़ों को नहीं देखेंगे तो उन्हीं बेड़ियों में, उन्हीं परेशानियों में उलझे रह जाएंगे जो हमारे सेंचुरीज ओल्ड परेशानियां हैं। मैं ये समझ सकता हूं कि जब हमें इसका विज्ञान नहीं पता था, जब हमें इसकी नॉलेज नहीं थी, तब सडनली चंद्र का लाल हो जाना और उसका उग्र सा दिखना लोगों को डरा सकता था, परेशानी हो सकती थी। और सूर्य ग्रहण में तो खासकर क्योंकि बहुत बदलाव आते हैं, एकदम दिन से रात जैसा हो जाता है, ठोकर खाने का प्रभाव लगता है, वातावरण के जो टर्बुलेंस है वो जमीन पे सांप की तरह चलते हुए दिखती है। तो ये सोचना कि अनाज जो हमारा खेतों में लगा है, पड़ा है, वो खराब हो गया है, ये सब पॉसिबिलिटीज मुझे समझ में आती थी। बट आज जब हमारे लिए ये हेवनली बॉडीज मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड साइंस के सिंपल रूल्स और कैलकुलेशन को फॉलो करती हैं, आज जब हमें पता है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है और हम तक कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, आज जब हम जानते हैं कि चंद्रमा सिर्फ लाल सिर्फ इसलिए दिखेगा क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर जिसमें से सूरज की रोशनी निकल के आ रही है, क्योंकि पृथ्वी बीच में है तो उसमें से सारी रोशनी निकल के जाएगी, और आप जैसे एक प्रिज्म रखें तो रोशनी 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, इसी तरह जो ब्लू है वो सारा फैल जाएगा। केवल लाल ऐसा है जो अर्थ के वातावरण को पार करके चंद्रमा तक पहुंचेगा, और वही लाल रोशनी चंद्रमा पे पड़ने वाली है। और जैसा मैंने कहा था कि इस ग्रहण का अपने उसी समय पे होना जिस समय पे वो कैलकुलेटेड था, इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ बहुत शुभ है और हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। और आपने सुना भी कि हम लोग कितनी सारी इससे कैलकुलेशंस करते हैं। तो आज के समय में लोगों को ये कहना कि डरें, आप खाएं नहीं, आप परेशान ना हो, मैंने खुद हर चंद्र ग्रहण में जी देखिए बहुत अच्छे अपने विचार रखे जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात को बहुत बलपूर्वक कहूँगा कि हमारे भारतीय जो परंपराएं हैं उनको नकारने का बलपूर्वक मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक का जोर लगा करके जो क्रम है ये बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, विज्ञान को कौन नहीं मान रहा है, ये तब से है जब से दुनिया में
लोगों ने वस्त्र पहनना नहीं सीखा था। गैलीलियो को जेल में सड़ा मारा था, केवल उसने ये कहा था भारत की गणना सही है, और उसको कहा नहीं, हमारे यहाँ कहा है कि सूर्य जो है ना, सूर्य पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर काट रहा है। और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में अभी मेरे भाई वहाँ से बता भी रहे थे डॉक्टर साहब, तो तब से हमारा विज्ञान विकसित है। ये नहीं कि आज ही हम बहुत कुछ हम कर गए। हमारा भारतीय विज्ञान जब भारत से विदेश में गया, वहाँ से आने के बाद उनके यहाँ तो ये भी पढ़ाया जा रहा है कि जब चिड़िया जो है पंखों को आकर के उनके कपड़ों को झाड़ रही है, जो चिड़िया के पंख नोच करके खाने वाले लोग उनके कंधे में बैठे को महावीर और बुद्ध थे क्या? एक उदाहरण। नहीं, मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ, मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए, हमारी सार्थक चर्चा है। दूसरा एक और प्रकरण बताना चाहता हूं मैं। जिस यूरोप में 10 महीने का वर्ष होता था, वो स्वीकारते नहीं थे दिसंबर। ये मैं बार बार चैनल में बोलता हूं, दिसंबर माने 10, डेसी माने 10, ऑक्ट माने 8, सेप्ट माने 7, वर्ष का आखिरी महीना 10वां दिसंबर होता था। आज भी देखिए 10 को 12 कहते, दिसंबर 12वां हो गया। बाद में 17वीं शताब्दी के बाद उन्होंने स्वीकार किया भारत की कालगणना, भारत की धर्म संस्कृति, उसकी परंपरा, उसको हमने एक समाज के साथ, उत्सव के साथ, एक खेत में काम करते हुए वाली स्त्री, उसको क्या वैज्ञानिक महत्व बता करके तो ना इसमें कुछ नहीं होता है, उसको हमने कुतूहल कर दिया। तुम जो भी काम करते हो थोड़ी वर्जना, थोड़ी सावधानियां। दूसरा, ऐसे हट क्या है कि हम इस ग्रहण काल में 2 घंटे में और समय चाहे हम खाए ना खाए, उस समय जरूर खाओ। ये जो हट है, ये भारतीय परंपरा का, मैं कहता हूं बड़ी अच्छी बात हो रही है। जिस विषय पर चर्चा सार्थक होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये भी एक भारतीय परंपरा थी। आज गुरुपुरब भी है। गुरु नानक जी ने पानी लेकर के और अपने गांव की तरफ उसको चढ़ाने की कोशिश की, तो लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जब आप पानी चढ़ाएं और वो सूर्य पे जा सकता है तो क्या मैं यहां से पानी चढ़ाऊंगा? तो क्या गुरु नानक देव जी जैसे संत महात्मा जब इस वैज्ञानिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, तो क्या हम आज भी रूढ़िवादी रहना चाहेंगे? क्या आज भी हम डराना चाहेंगे लोगों को? मैंने ये नहीं कहा कि आप जबरदस्ती खाएं, आप बात समझे, मैं परंपरा के खिलाफ नहीं हूं। मैंने नहीं कहा आप जबरदस्ती खाएं। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आप डराएं नहीं लोगों को। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने, मेरी बेटियों ने, मेरे परिवार में मेरी माता जी ने, सबने ग्रहण के समय पानी भी पिया है और कुछ खाया भी। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। इस मंच पे एक सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरी गारंटी है कि अगर कोई आदमी किसी परेशानी में कुछ खाएगा उसको कभी कुछ नहीं होगा। ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा। भोजनम विषम, हमारे यहाँ केवल खगोल गणित विज्ञान ही नहीं, विशेषण, जो विशेषण युक्त ज्ञान है उसे हमने विज्ञान माना है। हमारे यहाँ भी विज्ञान है और हम आधुनिक को भी मान रहे हैं। हमने कभी आधुनिक विज्ञान को नकारा नहीं, लेकिन एक प्रकार की हठ धर्म। आप देखिए, मैं कहता हूं हम यहां से सूर्य को अर्घ चढ़ा रहे, पहुंच रहा है उसके पास तक, मैं यही सिद्ध करता हूं। अभी आप लोटे में जल लीजिए, आप धरती में छोड़ते, सूर्य भगवान उसको वाष्पीकरण करके अपने पास ले जा रहा है और उसको वर्षा करके। सर पहली बात, सूर्य के पास कोई जल नहीं है, क्योंकि जल जो है वो केवल हमारे वातावरण में ही रह जाता है साहब। आप अगर प्लेन में भी उठ के जाएंगे तो जल नहीं मिलेगा आपको 41 किलोमीटर के बाद। तो मुझे ना बताएं आप कि जल सूर्य तक वाष्पित होकर जा रहा है, वो केवल हमारे वातावरण में ही है। और एक मिनट, अगर कभी ऐसा वक्त आ गया कि जल वाष्पित होकर सूर्य तक गया, तो आप यकीन माने, जल अगर वाष्पित होकर सूर्य तक गया साहब, वो सूर्य तक तो नहीं जा रहा है। वो तो केवल 6ठी क्लास के बच्चे को पता है कि केवल वो एक वाटर साइकिल है, वाष्पित होकर। वर्षा किसके माध्यम से हो रही है? उसी साइकिल की वजह से सूर्य के तक नहीं पहुंचा है। आप प्रूव कर रहे थे सूर्य तक नहीं पहुंच रहा है जल, और मैंने नहीं कहा, ये गुरु नानक देव जी ने प्रूव किया। वो तो ठीक है, सदगुरु नानक प्रगटिया। सर, सदगुरु नानक प्रगटिया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता है हमारे साथ। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता है हमारे साथ। डॉक्टर रवि गुप्ता, आप कैसे देखते हैं दोनों पहलुओं की इस बहस को? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो कंपनी का चीजें हैं हमें बताई जाती नहीं है, उनको आंख बंद करके विश्वास करना, जिसे अंधविश्वास कहते हैं, जिस तरह से वो अंधविश्वास है, उसी प्रकार हमारी परंपराओं को सिरे से नकार देना और ऐसे करना कि साहब हमने जल चढ़ाया तो सूर्य पे नहीं जाता, ये भी उतना ही अवैज्ञानिक है, उतना ही बड़ा अंधविश्वास है। मैं इसको मानता हूं कि ऐसे वैज्ञानिक अंधविश्वासी वैज्ञानिक। बहुत बड़ी बात कह रही है इन्होंने। सब जानते हैं, बच्चा जानता है, हमारे शास्त्री भी जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे
कि जिस जल को हम सूर्य की तरफ चढ़ाते हैं वो सूर्य तक नहीं जाएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्या मैं पूछना चाहूंगा, इनको पता भी है कि सूर्य जो का अर्घ दिया जाता है उसकी विधि क्या है? उस समय हम जो जल चढ़ा करके पृथ्वी पे गिर रहा होता है, हमारी निगाहें वहां टिकी होती। खैर मैं बैच में नहीं पढ़ना चाहता। हमारे शास्त्र सनातन धर्म सबसे पहले ये कहता है कि कोई भी बात, कोई भी घटना को आप अपनी बुद्धि से आंकिए, ये नहीं कि आंख बंद करके मान लें जी। ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि जो विज्ञान क्या कहता है वही बात विज्ञान भी कहता है। रही बात जिसे आज लोग कहते हैं मॉडर्न विज्ञान, एडवांस साइंस, वो कहां से आई है? हम पाश्चात्य को फॉलो करते हैं। पहली बात तो विज्ञान में और हमारे अध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में कोई विरोधाभास नहीं है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, ये विरोधाभास ये विदेशी आक्रांताओं ने हमारे भारतीयों का मनोबल गिराने के लिए विरोधाभास खामखा बनाया गया है। जिस समय हमारे पंचांगों में गणना की गई और वो पंचांग आज भी गणनाएं काफी सटीक है, मैं मानता हूं जो कंप्यूटर के द्वारा आजकल गणनाएं करते हैं वो अधिक सटीक है, लेकिन जब उन्होंने गणनाएं की थी उस समय ये पाश्चात्य में जो आज अपने आप को साइंटिफिक बड़ा एडवांस मानते हैं, वे पशुवत जीवन व्यतीत करते थे, आपस में लड़ने मरने में लगे हुए थे। विज्ञान नाम की कोई चीज उनमें नहीं थी जी। तो हमारा विज्ञान बहुत पुराना है। हाँ बेशक जो ट्रेडिशन और विज्ञान, शास्त्र और परंपराएं दोनों अलग चीजें हैं। हमारी परंपराएं शास्त्र को और जो उस समय जो वातावरण था, जैसा हमारा रहन सहन था, उसके अनुसार परंपराएं बनाई गई। आज सोचिए, आज से 500 साल पहले क्या गांव गांव में पुलिस होती थी? आज सब जानते हैं कि खाली इंसान का ही नहीं, आपके पशुओं का भी जो व्यवहार है वह ग्रहण के समय बदल जाता है। बहुत से पशु ऐसे हैं जो ग्रहण के समय एग्रेसिव हो जाते हैं। आप गांव से बाहर निकलेंगे, एक प्रेग्नेंट लेडी अगर गांव से बाहर निकलती है, घर से बाहर निकलती है और कोई एक जंगली जानवर हमला करता है, नुकसान किसका होगा? उस लेडी का होगा ना। क्या आप उसको विज्ञान समझा पाएंगे? एक गांव में किसान को, जो मामूली किसान है, दिन रात मेहनत करता है, आप उसको ये वैज्ञानिक भाषा समझाने जाएंगे? जिन चीजों को विज्ञान के जरिए हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया जा सकता, उसको परंपराओं के जरिए, रीति रिवाजों के जरिए एक तरह से पहुंचाया जाता है, और एक तरह से इसके पीछे उनका ही लाभ निहित है, छुपा हुआ है, और इसलिए हमारा शास्त्र कल्याण के लिए परंपराओं के जरिए उन तक पहुंचाया जाता है। सृजनपाल सिंह जी को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। सृजनपाल सिंह जी, क्या जो डॉक्टर रवि साहब हमें समझा रहे हैं, दोनों चश्मों से देख रहे हैं हम, एक तरफ अध्यात्म के लिहाज से, शास्त्र के लिहाज से भी और विज्ञान के लिहाज से भी, आप इसको किस तरह देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के विज्ञान का जो इतिहास है वो बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि हमने ही सबसे पहले बताया शून्य क्या होता है। हमने ही बोला, जैसा जोशी जी बोल रहे थे कि सबसे पहले हम ही ने बोला कि जो हमारा सौर मंडल है उसका केंद्र सूर्य पर होता है। जब सारी दुनिया कहती थी कि पृथ्वी होती है केंद्र, हमने ऐसा बोला, और आज नहीं, हम 1500 साल पहले की बात है। तो इसलिए भारत ने ही सबसे ज़्यादा अगर लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, इन चीज़ों को अगर स्टडी किया है तो उसमें भारत का ही खगोल शास्त्र है। और बहुत पहले खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान दोनों एक ही होते थे, और फिर धीरे धीरे ये अलग होकर के चले गए। दूसरी बात यह है कि हमें आस्था को नकार नहीं देना चाहिए। आस्था विश्वास देती है, आस्था शांति देती है। विज्ञान प्रगति देता है, और शांति और प्रगति को साथ चलने की आवश्यकता है। आस्था जो है एक आत्मा है, और जो विज्ञान है वो एक शरीर है। अगर हम साथ नहीं चलेंगे तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। परंतु ज्ञान की जो हम सब ज्ञान की खोज कर रहे हैं, चाहे आप ज्योतिष से करें, चाहे मैं विज्ञान से करूं, ज्ञान की खोज में विनम्रता होनी चाहिए, और ज्ञान की खोज निर्भय होनी चाहिए और प्रगतिशील होनी चाहिए। भय के आधार पर कुछ खाना या नहीं खाना, ये नहीं होना चाहिए। आपको नहीं खाना है, मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए। आपको खाना है, आप खाइए, लेकिन भय के आधार पर मत खाइए। भय से हमेशा ज्ञान की प्रोग्रेस में रुकावट होती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और सचिन शिरोमणि साहब, ये जो बात है कि भय के आधार पर नहीं होना चाहिए, कोई इसलिए अंदर, घर के अंदर किवाड़ बंद करके मर ना जाए कि वो कम से कम इन 3 घंटों में घर से बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल। देखिए, राम अपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और जैसा कि इन्होंने समझाया भय के आधार पर। देखिए, भय और जो डर होता है वो लगता कहां पर है राम?
हमारे मन के अंदर ही डर आता है, और मन में अगर डर आ गया तो हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। चंद्र ग्रहण वो समय होता है जब लोगों को हम बताते हैं, हमारे वैज्ञानिक बंधु, हमारे जो सखा हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, वो सब जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विज्ञान और ज्योतिष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से परे हैं या इतर हैं, लेकिन उसको समझने का जो दृष्टिकोण है, जब टेक्निक ने एडवांस जो है लेवल जो है पार कर लिया, तो उसके बाद जैसा कि पंत जी ने भी कहा, भाई ये तो हम पहले से ही देख सकते हैं, पहले से ही हमारे जो बंधु थे, जो हमारे ऋषिगण थे, वो पहले से ही देख लेते थे कि भाई ग्रहण कब लगेगा। अब उसी चीज को हम टेक्निकली जो है कंप्यूटर पे देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो ये टेक्निक का जो विकास हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भारतीय परंपराओं को छोड़ दें या भूल जाएं। मैं किसी का विरोधाभास मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो डर है उसे अपने मन से निकालना होगा। डर से आप कोई भी चीज खाएंगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। जब आप डरते हैं या फिर आप डर के बाहर नहीं निकल रहे हैं या 3 घंटे के लिए आप कमरे में बंद हो गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए मैं भी कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वो समय होता है जब आप ईश्वर की आराधना करेंगे तो आपको पूर्ण फल जरूर मिलता है। और विशेष तौर पर चंद्र ग्रहण जो है, ये वो समय है, अद्भुत समय कहूंगा, कि आप भगवान शिव की उपासना करिए, शक्ति की उपासना करिए। छोटे छोटे मंत्र हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, अपनी राशि के आधार पर ही उसे जप लीजिए, तो आपको फायदा जरूर हो सकता है। ठीक है सुमन कोहली जी, ये केवल आत्मिक शांति के लिए है, या आत्मबल को बढ़ाने के लिए है, या इसके दूसरे एक तरह से लाभ भी हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि चंद्रमा जो है मन का कारक है, हम जैसे कहते हैं, और सूर्य जो है वो आत्मा का। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये कहते हैं, वही बात जो अभी इन्होंने कही कि भय के लिए नहीं होना चाहिए, हमें बस उस चीज के लिए नॉलेज होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैंने जो बात की थी खाना पीना नहीं है, वो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जैसे चल रहे हैं ठीक है, बट जिनका बच्चा होना है उनको तो एक ही बार है ना, उनको ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए। उनके लिए मैंने स्पेशली कहा था। और इसमें क्या है जो हमारे माइंड पर इफेक्ट करता है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि इसमें जो वेव्स हैं, सी में हम देखते हैं, समुद्र में वेव्स आती हैं, क्योंकि जो एक अर्थ है उसकी एक ओजोन लेयर होती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। और जैसे मैंने कहा था कि जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आ जाती है, इससे क्या होता है कि वहां पर जैसे उसके मूवमेंट, हलचल, जो अभी बात की थी इन्होंने, रवि जी ने भी, कि इस समय में आप एनिमल्स को भी देखेंगे तो वो भी थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। हम ज्यादातर देखते हैं फुल मून पे थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें डिप्रेशन, यहाँ तक कि कई बार सुइसाइड के आप अगर केस देखेंगे तो उनमें मैक्सिमम जो होते हैं आपको वो पूर्णमासी के पर ही मिलते हैं, या उससे एक दिन आगे पीछे, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर होता है, हमारे मन से ये रिलेट करता है।